बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हुज्जाज कराम को मदीना पाक में खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको मेरी तरफ से और ड्राइवर भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हुज्जाज कराम, आप सबको मेरी तरफ से और ड्राइवर भाई की तरफ से उम्र की सआदत भी मुबारक हो। हुज्जाज कराम, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ियारतों का सिलसिला शुरू है। ज़ियारतें शुरू करने से पहले मेरे प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक की आवाज़ आनी चाहिए। गाड़ी को भी पता नहीं चल रहा कि भाई मेरे अंदर बैठे हैं हुज्जाज कराम या नहीं बैठे। दरूद पाक की आवाज़ आनी चाहिए। हुज्जाज कराम, अभी हमारा ज़ियारतों का सिलसिला शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ज़ियारत तसल्ली से करेंगे। पहला सटे होगा हमारा ग़ज़वा उहद, उसके बाद मस्जिद किबलतैन, मस्जिद कुबा, खाके शिफा का मैदान और ग़ज़वा खंदक। खजूरों के बाग में भी चलेंगे जहां से आप खजूर खरीदारी भी करेंगे और खाएंगे भी। ये तमाम ज़ियारतें कराते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ज़ुहर की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। खान भाई, आप तो था वादी यसरब। यसरब के मानिया दुखों से भरी हुई वादी, परेशानियों में जकड़ी हुई वादी। यहाँ तक कि अगर कोई तिजारती काफिला यहाँ से गुजरता तो डर के मारे कोई कयाम नहीं करता। क्यों ना करते? क्योंकि जो भी ठहरता वही बीमार पड़ जाता। लेकिन जब मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि ऐ मेरे महबूब, मक्का वालों ने आप पर बहुत जुल्म ढाए हैं, आप मक्का से मदीना तशरीफ ले जाएं। जब आप मक्का से मदीना तशरीफ ले आए तो ये मदीना मुनव्वरा हो गया, रोशनी वाला शहर हो गया, मदीना तैयबा हो गया, पाक शहर हो गया। और जितने भी मायूसी के बादल थे सभी के सब झड़ने लगे। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग मस्जिद नबवी से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर यह जंग लड़ी गई। इस जंग में 70 के करीब 17 सहाबा इकराम शहीद हुए। 67 सहाबा इकराम एक इज्तिमाई कब्र में अरा फरमाए। एक कब्र में 2 सहाबा इकराम हजरत अब्दुल्ला बिन जाश और हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरा फरमाए। एक कब्र अकेली है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरा फरमा है। हुज्जाज कराम, जैसे जन्नतुल बकी के बहर जालियां लगी, ऐसे जालियां लगी होंगी इधर। आपने अदब के साथ खड़े होकर उनको सलाम पेश करना है, आलम शरीफ पढ़ना है, कुल शरीफ पढ़ के उन्हीं के एहसाले सवाब के लिए दुआ करनी है। ये अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं जिनकी वजह से आज हमारा दीन इस्लाम कायम होता है। हुज्जाज कराम, अगर हम उहद पहाड़ की लंबाई नापे तो ये 6 से 7 किलोमीटर तवील, 3 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसका फजाई मुआयना करें तो प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी नाम मोहम्मद लिखा हुआ नजर आता है। सुभान अल्लाह। हुज्जाज कराम, जब भी मैं प्यारे आका का नाम लूं तो दरूद पाक पढ़ लिया करें खुद ब खुद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद हमसे मोहब्बत करते हैं और उहद से हम मोहब्बत करते हैं। उहद फिल जन्नह, उहद जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है और ये जन्नती लोगों का जन्नत के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर इस्तकबाल करेगा। एक मर्तबा प्यारे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उहद पर सवार हैं तो उहद पहाड़ लर्जने लगा, कांपने लगा जैसे कोई जलजला आ गया हो। तो प्यारे आका ने अपना पांव मुबारक मारा और फरमाया, उहद वहीं का वहीं ठहर जा, तुझे पता नहीं कि तुझ पर 1 सदीक, 2 शहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं, तू क्यों लरज रहा है, क्यों कांप रहा है? तो उहद पहाड़ को भी अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत दे दी। उहद पहाड़ ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं लर्ज नहीं रहा, मैं कांप नहीं रहा, मुझे भी पता कि मुझ पर 1 सदीक, 2 शहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं, मैं तो खुशी से झूम रहा। हुज्जाज कराम, इसमें बहुत ही जलीलुल कद्र सहाबी रसूल मेरे आका के गुलाम शहीद हुए। हजरत उसैनम रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम काबिल जिक्र है, सहाबी रसूल है, लेकिन आपने जिंदगी में एक नमाज भी अदा नहीं की। फजर की नमाज के बाद आपने इस्लाम कबूल किया और ज़ुहर की नमाज से पहले ही ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। तो प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी रसूल, या रसूल अल्लाह, उसैनम रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हैं। तो आपने फरमाया कि उसैनम ने काम तो थोड़ा किया है लेकिन दर्जा बुलंद पा गए हैं। हुज्जाज कराम, आपके सीधे हाथ पर देखें उहद का पहाड़ जिसकी लंबाई 6 से 7 किलोमीटर लंबाई है और 3 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और आपके उल्टे हाथ पर
ये पर्दे साथ कर दें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। एक पहाड़ी आएगी जिसका नाम अरबी में रुमात है, हम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश के लोग उसको उर्दू में, हिंदी में तीर अंदाजों वाली पहाड़ी के नाम से मंसूब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 50 के करीब माहिर तीर अंदाज तैनात फरमाए से पहाड़ी पर कि जंग का जो भी रिजल्ट निकले आपने इस जगह को नहीं छोड़ना। लेकिन सहाबा इकराम के दिल में यही था कि हम जंग जीत चुके हैं। वो माले गनीमत की घर से नीचे उतरे, माले गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हो गए और पीछे से कुफार ने हमला कर दिया। ये आपके उल्टे हाथ पर पहाड़ी है, इधर आपने नहीं चढ़ना, नीचे से देख लेना लोग चढ़े हुए हैं, लेकिन इधर सहाबा इकराम का शहादत का मकाम है, मना फरमाया गया है, फिर भी हुज्जाज इकराम चले जाते हैं, तो आपने इधर नहीं जाना। तो इसी जगह पर 40 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए जो कुफार की क़यादत कर रहे हैं। वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे। उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे और 40 के करीब इधर ही सहाबा इकराम शहीद हो गए। दूसरे सहाबी रसूल हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी काबिल जिक्र है, सहाबी रसूल हैं। इस्लाम कबूल करने से पहले आप 200 दरहम का सूट पहनते, जो एक मर्तबा पहनते दूसरी मर्तबा उसको हाथ तक न लगाते। खुशबू आप इतनी अच्छी लगाते कि लोग घरों में बैठकर यही कहते कि इस गली से, महल्ले से मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे होंगे। लेकिन जब आपने इस्लाम कबूल किया, आपके रिश्तेदारों ने, आपके वालिदैन ने आपसे सब कुछ वापस ले लिया, फिर भी आप अपने ईमान पर डटे रहे और आप इसी जंग में शहीद हुए। जब कफन देने की बारी आई तो एक चादर थी। साहबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, या रसूल अल्लाह अगर चेहरा ढांपते हैं तो पाँव नंगे रहते हैं, अगर पाँव ढांपते हैं तो चेहरा नंगा रहता है, या रसूल अल्लाह हमें क्या करना चाहिए? तो प्यारे आका ने फरमाया कि पाँव पर घास डाल दो और चेहरे पर चादर डाल दो, तो आपको एक ही कफन की चादर नसीब हुई। दूसरे सहाबी रसूल हुज्जाज का, तीसरे हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी काबिल जिक्र है, सहाबी रसूल है, सहाबी रसूल है। एक दिन एक रात शादी को हुआ, सुबह उठे नमाज फजर के लिए वजू कर रहे हैं, पता चला कि मुसलमानों को जंग में शिकस्त हो रही है, वजू उधर ही छोड़ दिया तो जंग की तरफ जाने लगे। जिस वक्त आप घर के दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो आपकी बीवी आपको पीछे से आवाज लगा दिया कि ए हंजला जा रहे हो लेकिन वापस नहीं आना। वो ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हो गए और इस बात का जब जवाब मांगा गया तो आपकी बीवी ने कहा कि रोज़े महशर, क़यामत के रोज जिस वक्त अल्लाह ताला पुकारेगा कि हंजला शहीद की बीवी किधर है, तो मैं फख्र से अपना हाथ बुलंद करूंगी। सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिस वक्त आलम इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंग बदर, उस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हिंदा नामी औरत थी, हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी, इस्लाम कबूल करने से पहले अपने वैशी गुलाम से कह दिया कि अगर तू अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को माज़अल्लाह कत्ल या शहीद कर दे तो मैं तुझे सोना भी दूंगी, चांदी भी, और तुझे आज़ाद भी करूंगी। वो बहुत ही माहिर तीरंदाज था, उसने पीछे से नेज़े से वार किया और हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। जब आपको शहीद किया गया वो आके आपके ऊपर फिरता है, आपके जिस्म के अज़ा काटता है, कान, नाक, होंठ, आंखें निकाल कर हिंदा के सामने पेश करता है। तारीख में लिखा गया है कि वो कहती है कि ये भी तूने बहुत कम किया है। वो खुद चल कर आई, आपका सीना चाक किया, कलेजा निकाला, खाने की कोशिश की, लेकिन उसने खाया नहीं, चबाया जरूर। जब इन दोनों को पकड़ कर गिरफ्तार करके रिसालत में पेश किया गया तो प्यारे आका ने फरमाया कि आप मुसलमान भी हो गए हो, मैंने भी आपको माफ किया है, लेकिन जब मेरी महफिल लगी हो मेरे सामने ना कर बैठा करें, क्योंकि मुझे अपने प्यारे चचा सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की याद आती है।
ਝੰਡਾ ਮੇਰੇ ਝੰਡਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਸਾ Oğlum gider hemen çıkar. Thank you.